याद आ रही है बहन की। है रक्षाबंधन की याद पूरी बहन की। ये देखो मैंने मेरे हाँ, लिए, क्यों ना? ये देखो मैंने साड़ी लाई है। बहन के लिए? नहीं मेरे लिए है। और बहन के लिए? उसके लिए पड़ी है, लास्ट ईयर की मैंने एक ली थी, वो पहनी नहीं थी, वो दे देना आप। कैसी सोच है तेरी? लास्ट ईयर की साड़ी ये साल देंगे हम लोग बहन पहनी को? नहीं है उसको, नई पड़ी एकदम फ्रेश रखा हुआ है। अरे जब तू ये वो साड़ी भी लाई तो सुंदर है कम से कम एकदम। उस बेचारी के लिए भी ले आती ना साड़ी। साल में बेचारी एक या दो बार ही आती है। हाँ? और ये साड़ी पहन के तुम्हारे जाने का कहाँ इरादा है अभी? कहाँ जाऊंगी साड़ी पहन के? किस लिए जा रही हूँ? रक्षाबंधन है तो भाई के पास ही जाऊंगी ना। कभी? क्या कभी? रक्षाबंधन के दिन कहाँ? कभी क्या? रक्षाबंधन के दिन अरे बोली सुबह जाओगी, कभी जाओगी? सुबह सुबह बहन आ जाऊंगी। रही है इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, सुबह सुबह ही जाऊंगी मैं, 10 तो 11 वो बजे जब इतना तक। दूर से आ रही है घर पे तो तुम घर पे नहीं रहोगी? अरे वो अपने भाई के पास आ रही है, मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ, वही करते हैं ना नॉर्मली लोग, उसमें क्या बड़ी बात अरे है? मुहूर्त शाम का है तो तुम सुबह थोड़ा रुक नहीं सकती? वो बेचारी घर पे आ रही है तो उसका कम से कम कुछ आओ भगत करो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसको, कुछ ऐसा कुछ है नहीं? कुछ मुझे ईमान भी धर्म एक है ही नहीं दिन तुम्हारा? मिलता है मैके जाने का, एंजॉय करने का, मुझे हाँ, एक करने दिन मुंह दो। उठाए मैके जाती रहती है और बोलती है एक दिन मुझे मिलता है मैं और मैके आपको जाके एंजॉय करना क्या करने है? का। दोनों को करना क्या है? तुम लोग आपस में एंजॉय करो, वड़ा पाव भजी पाव ये सब मंगाओ और खाओ पियो, मजा करो छी ना, छी छी, उसमें क्या कितनी है? गंदी सोच है तेरी। वड़ा पाव और भजी पाव? हाँ तो अरे क्या हुआ? त्योहार वार के दिन कोई किसी को वड़ा पाव भजी पाव खिलाता है क्या? अरे कैसा तेरा सोच हो गई है? इतना पहले तो बड़ा भगवान की पसंद था भक्ति उसको करती है भी। तू और तेरी ये सोच। अरे अतिथि देवो भव हम लोग बोलते हैं। वो बहन बेचारी आ रही है साल में एक बार या दो बार आती, कभी कभार भाई भाई दूज में, अरे और तुम्हें, उस दिन भी तू वड़ा पाव भजी पाव? अरे तो मैं सुबह सुबह क्या पूजा करूं, साफ सफाई करूं, खाना बनाऊं, फिर जाते जाते पूजा मुझे 4-5 करके बजे। कभी तेरे दिमाग में कोई लाइट जली है? हमेशा उस बहन के लिए तूने क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश किया है। एक बार कब क्लेश बेचारी किया मैंने? एक बार बेचारी ने ऐसे ही पूछा प्रॉपर्टी के बारे में, तो इतना तूने रायता फैलाया, इतना रायता फैलाया कि पूरे पूरे खानदान में रायता फैल गया। बच्चों तक को तूने भड़का दिया उसके खिलाफ, मालूम है? आज बच्चे उससे बात नहीं करते, नहीं तो पहले बुआ बुआ करते थे, आज उससे बात भी नहीं करते। उसको देख के कन्नी काट के चले जाते, दूर निकल जाते उसको देख के। हाँ, ऐसा रायता तूने फैलाया। शादी के दिन वो अंगूठी याद है तेरे को? वो अंगूठी तूने दी थी, वो टूट गई बेचारी। मतलब कितना मेरे को मतलब इंसल्टिंग फील हुआ। बेचारी ने अंगूठी भी रिटर्न कर दी। ये नहीं तू कि वो अंगूठी को जोड़ के वापस उसके पति को दे दे करके, वो भी नहीं। हाँ, बड़े बेटे की शादी के टाइम पे वो भी नहीं की तूने। अंगूठी हाँ, उसका दबा के फोन रख आया ली। था, उसने बोला था मुझे देने के लिए। तो थोड़ा शर्म करके वो दे देती उसको अंगूठी बना के। पैसों की कमी है पर जब देखो तब बस उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग ही चलता रहता तेरा। और बेचारी जब यहाँ पर रहती थी, हाँ, शादी से पहले, तब कहाँ तूने उसको चैन से जीने दिया मुझे बता? हाथ धो के उसके पीछे पड़ी रहती थी, हाथ धो के सुबह शाम। अरे क्यों सुना रहे हो? इतना लेकर आऊंगी, नया साड़ी ला करके दे दूंगी। अरे मेहरबानी आपकी, मत लाइए, मैं खुद ले आऊंगा उसके लिए साड़ी। समझी ना? इससे तेरी सोच और बुद्धि मालूम पड़ती है मतलब कि किस टाइप की है। समझी? जरूरत नहीं मेरे को तेरे शादी वारी की कोई भी चीज। अरे माँ बाप चले गए अपने, और तुम लोग मतलब कम से कम मिलजुल के रहना चाहिए एटलीस्ट। वो सब छोड़ के बस एक दूसरे के खिलाफ बस मतलब झगड़ा क्लेश यही सब चलता रहता है। वो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है। और तुझे मालूम है, एक बार बेचारी मजबूरी में रुकी घर पे, मैंने उसको बोला रुक जा, हाँ, खाना खा के जाना करके। वो रुकती नहीं है कभी ना, उसका पति रुकता है। पति तो आता भी नहीं इधर कभी, तेरी वजह से। समझी तुम? और खाना ऐसा बनाया तूने, दाल नीचे पानी ऊपर, इतना गंदा खाना। उस बेचारी का जी मचल गया, उल्टी जैसा होने लगा उसको। शर्म के मारे मेरी नजरें उसके सामने झुक गई। उसके बाद कभी उस बेचारी ने फरमाइश नहीं की कि मेरे को खाना बना के खिलाओ, ये बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ कभी। वो भी मेरी, मैं बोला इसके लिए रुकी वो। अरे कम से कम एक दिन आ रही है, एटलीस्ट घर पे तो रहो। शाम को चली जाओ ना तुम्हारे मायके जी भर के। जाओ करो अपनी बहन की जाओ। हाँ जाओ, हमारी बोली हुई बातें बुरी लगती है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि ननन भाभी के बीच में कैसा ये क्लेश होता रहता है। हम लोग की यही गुजारिश है, ये सब क्लेश भूल के अगर एक साथ मिलजुल के रहे, दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रहे, तो कितना सुखमय जीवन हमारा हो सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व पर हर बहन, हर ननन अपने घर जाए, भाभी ननन का स्वागत करे, ननन भाभी का स्वागत करे। तो ये रक्षाबंधन कितना सुख करो दोस्तों। हाँ, नमस्ते।